हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं यार 24 जनवरी को जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था बीआर के बारे में। तो उसके अंदर भी क्या क्या इस बार का पैटर्न था और इस बार जो है पूरी कहानी चेंज हो गई थी, ठीक है ना। इस बार जो आपने अगर किसने पेपर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया हो तो उसके लिए उनको पता ही होगा इस बार जो एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन था, जो क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा सा इजी मान के चलते हैं, उसने थोड़ा सा हमको क्या धोखा दे दिया और इस बार एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंपेरेटिवली लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड आ गया था, ठीक है ना। अभी अपन बताऊंगा मैं आपको कौन सा सेक्शन कितने कितने मार्क्स का था और कैसे कैसे डिवाइड हुआ था पेपर को, ठीक है ना। और जो मैथ्स वाला पोर्शन था वो जो हार्ड मान के चलते थे वो थोड़ा सा इस बार इजी आ गया था, राइट। तो कौन से चैप्टर इजी थे कौन सा नहीं थे आज की वीडियो के अंदर पूरा डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, थोड़ी सी पहले आ जानी चाहिए थी, बट लेकिन पहले मेरे पास पूरा पेपर के बारे में हर इंफॉर्मेशन नहीं थी, हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं था। अब जो है मेरे पास पूरा पेपर की सब इन्फॉर्मेशन आ गई है कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए बाद में आपको डिटेल में वीडियो इस पर दे रहा हूं। और हाँ, अपन लोग कल यानी कि नेक्स्ट डे आपके पास एक नाइट में लाइव आकर मैं पेपर को डिस्कस भी करने वाला हूं। तो आपको नाइट में आना है, पेपर को साथ साथ में सोचते हो हमको सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, किसी टाइप के क्वेश्चन आए तो वगैरह वगैरह। आज की इस वीडियो के अंदर अपन लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया पेपर के अंदर कौन सा जो सेक्शन था कितना वेटेज था और इस बार एप्टीट्यूड थोड़ा हार्ड हो गया है। बोलने का मतलब एप्टीट्यूड में कौन सा पोर्शन ज्यादा हार्ड हो गया है, कौन सा इजी हो गया है, या फिर मैथ्स को इजी कहने का मतलब मैथ्स में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो इजी हो गया है। तो सब कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। जिसने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया होगा उसको क्या आइडिया पूरा होगा, बट लेकिन जिसने नहीं दिया था फर्स्ट वाला अटेम्प्ट और जो सेकंड वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, मतलब ये सब तरह के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सब कुछ जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर कॉपी में, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता जा रहा हूँ। आप भी खाली एक पेन और कॉपी निकाल लो, साथ साथ में लिखते हुए चलें, ठीक है ना। एक बेसिकली कहने का मतलब नोट्स बनाते हुए चलें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज जो है हम बी आर के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे अपन लाइव आके इसको नाइट में नेक्स्ट डे लाइव आके सॉल्व करेंगे पेपर को। अभी अपन ओनली समझ रहे हैं कैसा पेपर आया था, क्या लेवल था, ठीक है ना। और मैं ओवरऑल बात करूं, मैं ओवरऑल पेपर कैसा था, मतलब ज्यादा हार्ड था, ज्यादा इजी था या मॉडरेट था। तो मैं कहूंगा ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था। क्या था? ओवरऑल जो पेपर था वो था मॉडरेट। मैथ्स भी कहूंगा तो मॉडरेट और इजी के बीच में थी मैथ्स। अगर कोई जो अपन ने पहले लाइव सेशन जितने भी लिए थे उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई पढ़ के चला गया था, गारंटेड और मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेगा। 100% लिख के दे रहा हूं मैं, आज चीज की गारंटी है, ठीक है ना। बाकी जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था वो थोड़ा इजी नहीं कह सकता हूं मैं, वो मॉडरेट और हार्ड के बीच में था, राइट। तो मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है ना। अब वे आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट होने के बाद हमारे पास 3 सेक्शन थे, राइट। तो यहां पर जो हम बात कर लेते हैं किसकी, ड्राइंग वाले पोर्शन की, या हम बात कर लेते हैं किसकी, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की, राइट। और यहां हम बात कर लेते हैं किसकी, मैथ्स वाले पोर्शन की। वह 3 हमारे पास क्या है पोर्शन थे, ओके। बेसिकली ड्राइंग के अंदर तो इतना ज्यादा इस बार था नहीं। इस बार जो पहले अगर मैं ड्राइंग की पहले बात कर लेते, बिकॉज ड्राइंग वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा डिस्कस करने के लिए हम बात करते थे भैया 3 तरह के क्वेश्चन की। मेनली कौन सा वाला क्वेश्चन था, हम बात कर रहे भैया 3 तरह क्वेश्चन की बात करते थे। मेनली बात करते थे, जब पहला नंबर क्वेश्चन था वो था भैया कौन सा, प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन। प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जहां पर एक गिवन इमेज आपको दे रखी थी, ठीक है ना, और आपको देखकर एक स्केल में बनानी थी, प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अंदर जो इमेज होती है वो क्या होती है, गिवन होती है। वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है और इस बार भी आया था। नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपके लिए आया था वो आया था मेमोरी वाला क्वेश्चन, जो कि हर बार आता है, मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको जब अपन कल जब लाइव सॉल्व करेंगे ना पेपर को, तब मैं आपको हर एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी घबराओ मत, टेंशन मत लो। नंबर 3 वाला क्वेश्चन था वो कौन सा, कंपोजिशन वाला क्वेश्चन। कंपोजिशन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक तो क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन, वो सब और में आते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप ये 3 तरह क्वेश्चन भी करके चले जाओ, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से आपके बन जाएंगे, राइट। अब ये बात करते हैं एप्टीट्यूड और मैथ्स की। मेन पोर्शन ये थी कि इस बार कहा जा रहा है कि मैथ्स जो था वो थोड़ा सा क्या इजी आया था और एप्टीट्यूड जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया था। ऐसा क्यों आया था? देखो जनरल देखो होता क्या है ना, हम लोग जब बात कर रहे थे अब तक जो अपने बात की थी पहले, जितनी भी आपने वीडियोस देखी हो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, तो मैं आपको एक चीज कह रहा था कि जो 35 क्वेश्चन थे वो थे एप्टीट्यूड वाले, जो कि मतलब एक एनालिटिकल रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन में आते हैं। 35 क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और नंबर सेकंड वाले जो मैंने बोला था 15 क्वेश्चन जो होंगे बच्चे वो आपके थ्योरेटिकल वाली चीजें आएंगे। पर लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो अपन ने जस्ट जो लाइव सेशन दिया था एग्जाम से 1-2 दिन पहले, 3 घंटे का जो रिकॉर्ड बनाया था महामैराथन सीरीज, उसके अंदर मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चन कौन से कराए थे, वो थ्योरेटिकल वाले कराए थे। क्योंकि बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार जो हर बार क्या हो रहा है 35 + 15, 30 + 15 वाला चल रहा है। इस बार कहानी पूरी चेंज हो गई थी। इस बार 15 क्वेश्चन आए थे कौन से, एनालिटिकल रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी, और 35 क्वेश्चन कौन से हो गए थे, थ्योरेटिकल वाले में हो गए थे। यानी कि जस्ट रिवर्स हो गया था इसका। 15 क्वेश्चन यहाँ आ गए, 35 क्वेश्चन यहाँ पहुंच गए थे।
वो 35 क्वेश्चन ओनली थ्योरी वाले नहीं थे, उस थ्योरी के अंदर भी काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन था। कौन सा था बता दूं आपको, पहले बता दूं मैं आपको, 15 क्वेश्चन तो कौन से थे, एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे इस बार, एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। जहां पर अपन ने बात की थी ना, वो टॉप व्यू क्या होगा, लेट्स हमारे पास एक क्यूब है तो उसको टॉप व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, नंबर ऑफ सरफेस काउंट कर दो, मिरर इमेज क्या होगा, कोई टेक्स्ट लिखा है उसकी मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होगी, ठीक है ना, क्यूब फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, कुछ याद आ रहा है, ठीक है, ऑड वन आउट को ढूंढो, ये सब वाले क्वेश्चन, ये अपन 35 मांगे चल रहे थे लास्ट के अकॉर्डिंग, पर इस बार वो ओनली 15 क्वेश्चन ही आए थे। मैं आपको पेपर दूंगा, अपन जब कल या परसों लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओनली आप ये चीज लिखो, ठीक है ना, पेपर पैटर्न इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट की तैयारी करनी, याद रखना, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरी नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कराऊंगा, राइट। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन थे ना, उसके अंदर से भी 35 के 35 थ्योरी वाले नहीं थे, थ्योरी के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर दिए इस बार। तो अगर मैं पूरा कहूं ना, तो इस बार जो जेई का जो एप्टीट्यूड है ना, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नाटा की तरफ खिसक रहा है भैया, नाटा वाले पोर्शन जाए, बिकॉज नाटक के अंदर सब तरह क्वेश्चन आते हैं, नाटक के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, ठीक है, चाहे हमारे पास वो वर्बल रीजनिंग भी आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग, वो सब कुछ आता है, पर लेकिन इसमें भी कुछ ने कुछ टाइप इंक्लूड कर दिए इस बार एनटीए ने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहला इसने अटेम्प्ट किया था, वो था, मुझे दिखा, एक तो था फुल फॉर्म, काफी सारी भैया फुल फॉर्म थी, मतलब कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, और आपको फुल फॉर्म ऑप्शन में दे रखी थी। ये तो खैर एक या दो क्वेश्चन थे, और ज्यादा वेटेज जो था वो था भाई इस बार ग्राफ वाले क्वेश्चन का, पाई चार्ट्स, ठीक है ना, एक होता है ना कि जो एक, हाँ मतलब ये एप्टीट्यूड वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर ग्राफ्स और कुछ पाई चार्ट्स बनाकर आपको कुछ डेटा पूछा जाता है, राइट। इसको बोल सकते हैं क्या, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या, ग्राफ्स या फिर कह सकता हूँ क्या, पाई चार्ट बनाकर आपको क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं। और यहाँ पर थ्योरेटिकल वाली चीजें था ही, अगर मैं बात करूँ थ्योरी वाली चीजें, थ्योरी के अंदर तुम्हारे पास कौन सा था, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है ये तो आते ही हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो गए, ठीक है ना, जो भी फेमस बिल्डिंग्स है वो हो गई, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर ही आए थे, राइट, मैच दे रखा था, एक तरफ आपको फोटोज दे रही थी, एक तरफ आपको नाम दे रखा था, उनको मैच करना था, राइट। नेक्स्ट बात करते जो क्वेश्चन आए थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो थे इस बार कौन सा भैया, जनरल नॉलेज, जीके आर्किटेक्चर जीके की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, जीके कौन सा आया था इस बार जीके बाहर के पूछ लिए गए थे, ये कुछ अमेरिका यूएस वगैरह के अंदर जो वॉर हुए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है ना, काफी सारे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। और अधिकतर कोई भी कभी भी हम कोई फेमस डेट बताते हैं कि इस समय ये कौन सा वहाँ, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो कब बनी थी, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस बार थोड़ा सा जनरल नॉलेज आर्किटेक्चर के अलावा बाहर भी चला गया, और ये जनरली नाटा में देखा जाता है, इस बार वो जेई के अंदर भी हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जेई का जो है थोड़ा सा जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया था। इस बार जो परसेंटाइल जो मार्क्स बनेंगे, अगर जो थोड़ा सा जिसने फोकस ज्यादा एनालिटिकल इस वाले क्वेश्चन के ऊपर किया था, थ्योरी वाले क्वेश्चन के ऊपर कम फोकस किया था, मेजरली यार उसके एप्टीट्यूड के अंदर हो सकता है थोड़ा सा कम आ सकता है, वो 2-3 परसेंटाइल कम हो सकती है, ठीक है। तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेकंड अटेम्प्ट भी बाकी है, ठीक है। तो ये इस बार कुछ आया था जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया पेपर को, ठीक है ना, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे गए थे। तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा पूरा, अगर एप्टीट्यूड की बात करूं, अगर जिससे एक माइंडसेट जो होता है ना बच्चे का, जो लास्ट ईयर या फिर उसने 10 साल 5 साल के पेपर सॉल्व किए होंगे, उसके हिसाब से देखूं तो थोड़ा सा हार्ड था। मैथ्स के ऊपर आते हुए, मैथ्स इजी कैसा था, बिकॉज मैथ्स के अंदर जो अपने डिस्कस किया था ना लाइव सेशन के अंदर, आपने 8 या 10 लाइव सेशन लिए थे, उसके अंदर मैंने आपको कुछ 5 से 6 चैप्टर्स कराए थे, वही वाले क्वेश्चंस और वही वाले चैप्टर्स के अंदर से सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको कहे थे वही आए थे एग्जाम के अंदर। लिटरली बता रहा हूं आपको, कौन सा चैप्टर बताता हूं मैं आपको। पहला चैप्टर मैं लिखना चाहता हूं, वो था कौन सा, 3D डायमेंशन। मैंने आपको बोला था 3D आप कर लो आराम से, 2-3 क्वेश्चन से बन जाते हैं। 3D के अंदर से इस बार क्वेश्चन कम आए थे, ओरल क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है ना, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन ही आए थे, पर लेकिन दोनों क्वेश्चन इजी थे। एक तो था शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने आपको बोला भी था कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो आएगा, और ये वाले क्वेश्चन अपने 2-3 तरह के कराई भी था आपको लाइव सेशन के अंदर, और एक क्वेश्चन वो आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल भैया, फॉर्मुला लगाना तो आंसर निकालना था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मुला लगाना तो आंसर निकालना, 2 लाइन का आंसर था, बस 2 लाइन का सोल्यूशन था। ये क्वेश्चन आया था 3D के अंदर, राइट। और साथ साथ के अंदर बता दो वेक्टर्स, इस बार वेक्टर के अंदर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आए थे। वेक्टर के अंदर भी एक था जिसके अंदर निकालना था आपको प्रोजेक्शन, किसी भी पॉइंट का किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मुला लगाना था। तो यहां से भी क्या एक क्वेश्चन आया, कुल मिला के 2 क्वेश्चन आए थे, एक ये था और एक जो क्वेश्चन था वो दूसरा था, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको कुछ प्रूव वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो वाला उस टाइप का था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो था एपीजीपी अपने किया था, और इसके अंदर से भी क्वेश्चन वही आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एपीजीपी के अंदर इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एक के अंदर तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम वाला फॉर्मुला लगाना था, और एक के अंदर जो था सिंपल आपको सम दे रखा था, उस nth टर्म का फॉर्मुला लगाना था सिंपल। अपन सोल्व करेंगे, बताऊंगा आपको सोल्व करके मैं क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। यानी कि अभी तक जो मैंने लिखे ना 6 के 6, इस 6 के अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता था, अगर जो अपना लाइव सेशन अच्छे से करके गया था तो। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन थे वो काफी सारे क्वेश्चन थे,
बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट बाकी ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से दो क्वेश्चन आ गए थे भैया इस बार, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से इस बार दो क्वेश्चन आ गए थे, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना था, एक क्वेश्चन बहुत इजी था, एनसीईआरटी लेवल का था, ठीक है ना। अपन सॉल्यूशन करेंगे जब उसको करेंगे। नेक्स्ट इस बाइनोमियल थ्योरम में से एक था, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे बात करता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें से एक था, बाइनोमियल थ्योरम वाले क्वेश्चन के अंदर से एक था। ये वाले दोनों क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले थे, ठीक है ना। यस बाइनोमियल क्वेश्चन के अंदर से दो क्वेश्चन थे, 1+1। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। यस भैया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ये वाला भी अपने सॉल्व किया था। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर जो क्वेश्चन थे कुल मिलाकर दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन था, राइट, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन था। बाकी हमारे पास डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन थे, उसमें से दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आराम से इजीली कोई भी सॉल्व कर सकता था। सॉरी दो क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन था जो कि इजी क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, राइट। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, इसके अंदर से भी दो क्वेश्चन थे, दोनों रूट वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इज जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन। यस इंटीग्रेशन जो कि एक मैंने बोला भी था आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर से, दो क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट था भैया डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आप बोला था एक क्वेश्चन आता डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार दो क्वेश्चन आ गए थे, राइट। और दोनों क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन तो इजी था और एक क्वेश्चन आराम से थोड़ा सोचना था। एक क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, जिसको मैंने बोला था आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन वहां से आया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास है फंक्शंस। एक क्वेश्चन फंक्शन से था भैया, एक क्वेश्चन था फंक्शन से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि नंबर सिस्टम। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम सा इजी था, नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक था भैया, राइट। नंबर सिस्टम लिखूंगा मैं NS, एक क्वेश्चन था वहां से, इजी था, आराम से हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये कुछ था। यस एक और चीज बहुत बड़ा इस बार बहुत अच्छा हो गया था, एक आता है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर से दोनों जो क्वेश्चन थे वो दोनों क्वेश्चन इजी थे, एनसीईआरटी लेवल के थे, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से कह रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर एनसीईआरटी को क्वेश्चन उठाकर बस वैल्यू चेंज कर दी थी। आपको सॉल्व करेंगे बताऊंगा, दो क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी, दो क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन के अंदर से दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के ही थे, बिल्कुल बाहर से नहीं था, तो लिटरली बता रहा हूं। बाकी जनरली प्रोबेबिलिटी से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इस बार दोनों क्वेश्चन इजी पकड़ा दिए थे, राइट। एक क्वेश्चन आया था लिमिट से, क्लास 11 का चैप्टर लिमिट, लिमिट एक क्वेश्चन आया था लिमिट से। तो ये कुछ के आपके क्वेश्चन के कुछ जो है इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको देखे गए थे। अच्छा एक था ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर से क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जिसको मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आया था सर्कल से और दो क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के अंदर एक क्वेश्चन इजी था जो कि ट्राइंगल वाला था, सिंपल। तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे गए थे। तो ये सब कुछ क्या भैया क्वेश्चंस थे, राइट। ओके तो अगर मैं भैया आराम से निकलूं ना इजी, अगर इसने मैथ्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ, कुछ गिने चुने 4 से 5 चैप्टर भी क्यों, लिटरली बता रहा हूँ, अगर वो करके गया था तो वो गारंटेड 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया ही होगा, वो भी सही के सही करके आया होगा, लिटरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। खैर अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा भी कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस टाइप से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, आपको रात को लाइव सेशन देखने को मिलेगा, राइट, कल या फिर परसों, ठीक है ना। उसके अंदर और अलग अलग होगा, एक लाइव सेशन के अंदर 1 घंटे में अपन ओनली एप्टीट्यूड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और अगले दिन जो अपन मैथ्स वाला करेंगे, राइट। बाकी और किसी को टॉपिक की वीडियो चाहिए बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मिलते हैं बस अगली वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बस आपको पेपर पैटर्न बताना था और ये सब कुछ आपको बताना था कि इस बार ऐसा कुछ सिस्टम था जिसके पास पेपर नहीं पहुंचा, फिर जिसने एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है ना। बाकी लाइव सेशन के अंदर मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा पेपर दे दूंगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना अपने टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को, दोनों को। उसका इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अपडेट्स वगैरह वहां भी आपको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से जोर शोर इस बार यार सीबीएसई का एग्जाम भी आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, तो ठीक है ना। आपके मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोस बोर्ड की स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। कुछ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। आपके साथ बनाऊँ, आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा आपके साथ मिलकर चलेंगे, मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी बस इस वाली वीडियो में इतना ही आज की वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड बाय। और एक और छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी यार, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ये कमेंट कर रहे थे कि मैंने देखा था कि एसबी जो पता होगा आप लास्ट 2 हफ्ते से वीडियो नहीं आई थी, राइट। मतलब लगभग 10 दिन हो गए थे, 10 दिन के बाद वीडियो नहीं आई थी। 10 दिन के अंदर 1 या 2 वीडियो बीच में थी जो मैंने रिजल्ट का अपडेट दिया था आपको। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया रिजल्ट कहाँ है, तो इस बार क्या हो गया, इस बार क्यों नहीं आ रही वीडियो। तो कुछ ऐसा एक कमेंट ऐसा दिखा था मेरे को जिसके अंदर ये कोई बोल रहा था कि भैया चैनल को अनसब्सक्राइब करने का टाइम आ गया है, अब वीडियो नहीं आ रही है, ओनली कोर्सेज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको पता होगा अपना लॉन्च भी हुआ है, तो ओनली कोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हो भैया, ऐसा करके कुछ। तो यार मैं चीज आपको एक चीज कही भी थी पहले, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो मैंने कोर्स निकाला ना, आपको पता होगा पूरे इंडिया के अंदर, अभी बता रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर आज खड़ा होकर रहा हूँ, इससे सस्ता या फिर इससे बोल रहा हूँ अफोर्डेबल कोर्स कभी आज तक हुआ ही नहीं लॉन्च, जो कि अपन ने लॉन्च किया सबसे पहली चीज। और वो कोर्स नहीं था, वो रिवोल्यूशन है, जो कि रिवोल्यूशन हमेशा चलता रहेगा। वो एक बार के लिए रिवोल्यूशन नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए रिवोल्यूशन, और आगे कहीं बड़े बड़े रिवोल्यूशन आने वाले हैं।
राइट। और दूसरी चीज मैंने आपको कहा भी था कि जैसे लॉन्च हुआ तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, और अपना पहला लॉन्च था, ऑनलाइन क्लासेस पहली बार स्टार्ट हुई, तो पहली बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने में काफी सारी दिक्कत आती, काफी सारे बच्चे भी थे और अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो काफी सारी दिक्कत आती है, किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, किसी को कहा, किसी के पास पीडीएफ नहीं पहुंची है, कोई बाद में ज्वाइन हो रहा है, कोई लेट ज्वाइन हो रहा है, किसी को अलाउ नहीं किया है, किसी को अलाउ कर दिया है, तो एजुकेटर को समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा हम भी पीछे से बैकएंड में टीम काम करी, तो मुझे भी हर चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तो चीजों को स्मूथली प्रोसेस चलने के ऊपर टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपसे टाइम मांगा, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। अब प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, इसलिए आपके पास लाइव सेशन भी आएंगे, वीडियोस वगैरह भी आने लगी, वो सब कंटिन्यू हो गया। तो कहानी बस इतनी थी, तो इतने के अंदर आपको लगा कि भैया ओनली फोकस सेलिंग के ऊपर हो रहा है, वीडियो में ऐसा करके कुछ, तो ये सब चीज दिमाग में आने क्यों दे रहे हो यार आप अपने आपके। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैंने ये कभी नहीं सोचा, ये आपसे ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कमेंट करोगे मेरे को, आप मुझसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप यही कमेंट करोगे कि भैया वीडियो इसलिए नहीं आ रही बिकॉज कहीं ना कहीं भैया बिजी होंगे, या फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करूंगे, कहीं ना कहीं वो इस काम में बिजी होंगे इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। हम लोग वेट करते हैं, ये कमेंट या फिर ये एक्सपेक्टेशंस मेरे को बस आपके कमेंट से, ये वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं कि यार अनसब्सक्राइब कर दें या फिर ओनली सेलिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, अरे नहीं यार, बाकी लोगों को किससे कंपेयर कर लो और आज कंपेयर कर लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं अभी, और मैंने शायद कुछ किया भी नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है, पर लेकिन जितना किया होगा थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है आपको, बाकी लोगों से कंपेयर कर लो यार। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं मेरा आपको, पर लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, तो कमेंट करने से पहले या फिर कुछ सोचने से पहले भैया थोड़ा सा सोचें, बिकॉज आपके लिए जो भी किया है वो आपके लिए किया है दिल से। आज 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर पहला लॉन्च अब हो जाके हुआ, 3 साल से नहीं तो फ्री कौन पढ़ा रहा होता, बताओ आज तक किसने पढ़ाया हो तो, ठीक है। मैं ना तारीफ कर रहा हूं ना ही कुछ कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया, पर बस एक छोटा सा आपको बता रहा हूं कि ऐसा कभी मत सोचना यार, ठीक है। और नाराज वाराज किससे नहीं हूं मैं, बस मैं आपको बता रहा हूं एक छोटा सा कि ऐसा कभी मत सोचना, आपके लिए लगाऊं पीछे बैकएंड के अंदर, हमेशा याद रखना, ठीक है। और वीडियो और ये सब चीज यूट्यूब पे हमेशा आती रहेगी, और जो कोर्स है वो ऐसे स्टूडेंट्स को कोर्स लॉन्च करना, बिकॉज रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के अंदर कोर्स जो है अफोर्डेबल कोर्सेज वो सब लॉन्च करना जरूरी है, बिकॉज रेवोल्यूशन बनाना जरूरी है, एक टीम बनाना जरूरी है, उन सब टीमों को वो सब चीज करना जरूरी है, पीछे का सब काम संभालना जरूरी है, वो सब चीज करनी पड़ती है यार, उन सब चीजों के अंदर टाइम मांगता है, बिकॉज रेवोल्यूशन जितना बड़ा होगा उतना वो टाइम भी मांगता है, तो वो सब मेरे को आपको देना होगा टाइम यार, ठीक है। बाकी बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी और भी आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना, और प्लीज कोई भी चीज को दिल पे मत लेना, बस विश्वास बना रखना, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। मैंने आपके ऊपर विश्वास रखा है, आप मेरे पे विश्वास रखोगे, बस विश्वास का खेल होता है, क्योंकि दुनिया जो है ना विश्वास पर टिकी होती है, हमेशा देखना, दुनिया के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं या फिर कुछ अच्छाइयाँ हैं इसलिए दुनिया चल रही है, और विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। अगर मैं कह दूं आपको कि किसी को अगर एक या किसी को किसी में विश्वास ही ना हो तो कोई बात मानेगा ही क्यों, बात मानते भी को थोड़ा बहुत विश्वास होता है, तो विश्वास पे दुनिया चल रही है, ठीक है। विश्वास रखना यार, विश्वास बना रखना, मेन खेल जो वो चीज़ है विश्वास की है, ठीक है ना। बाकी आज तक आप बहुत सपोर्ट किया और हमेशा आगे सपोर्ट करते रहना, और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कोई तीसरा आदमी मुझे आके कुछ भी बोल दे किसी के लिए, मैं उसको सुनने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को आप दिखते हो बस, ओनली आपका चेहरा नहीं दिखता, पर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट और आपके जो लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज जो आ रहे हैं ना, बस वही मैं उसके अंदर आप लोगों को देखता हूँ, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बाकी मिलता है अगली वीडियो के अंदर यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइव सेशन में मिलते हैं और पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी गुड बाय, और हाँ किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वीडियोस बता देना प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। बाकी एक और छोटी चीज़ जैसे मेरे को नहीं बतानी चाहिए थी पर तो भी मैं बता रहा हूँ, आपको पता है वैसे फाइनल ईयर चल रहा है कॉलेज का, मेरा फाइनल ईयर आर्किटेक्चर का फाइनल ईयर, ठीक है ना। तो फाइनल ईयर के अंदर कुछ काफ़ी सारी जो है चीज़ें रहती है, ठीक है। खैर इस टॉपिक को मैं ये खत्म करना चाहता हूँ, अगली वीडियो में मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।